वसीम जी, सवाल जाहिर से हैं और सामान्य है कि एक इतनी बड़ी क्रांति ऐसे समय में जहां पर कोई भी व्यक्ति एक खास मजहब के ऊपर एक शब्द तक नहीं बोलना चाहता। पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद का पर्याय बन चुके एक मजहब के विषय में भी जब बात करने की बात आती है तो भी लोग और बड़े बड़े नेता मंत्री जो कि अपनी वाकपटुता और ब्लैक एंड व्हाइट में बात करने के लिए काफी प्रसिद्ध लोग हैं, वो लोग भी उसको खास मुझे मजहब संप्रदाय विशेष मजहब विशेष का ही नाम लेकर बात करते हैं। ऐसे समय में उसी मजहब से आने के बावजूद आपने एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में बात की, सच्ची बात की, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में सीधी सीधी बात की, सत्य सत्य और असत्य को असत्य के पटाक्षेप पर और उसकी कसौटी पर आपने जो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पुस्तक लिखी है, यह विचार आपको कैसे आया? क्या आपको एक मिनट एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा? देखिए, जब मैं राजनीति में एक्टिव था जी। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि धर्म विशेष का नाम देते हैं, उस तरह का नाम देते हैं। तो खैर ये पॉलिटिकल लोगों की मजबूरी है, क्योंकि वो राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और उनको ज्यादातर वोट की जरूरत होती है। जी। तो वो किसी समाज से बैर नहीं लेना चाहते, किसी से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, असलियत जी। जानते हुए भी खामोश रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये राजनीति को छोड़े हुए हमको लगभग 7-8 साल हो गए। जी। और पहले मैं एक संवैधानिक पद पर था, चेयरमैन था। तब भी मैं बोलता रहा, मदरसों के खिलाफ बोलता रहा, क्योंकि मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं था। जी। और उसके बाद देखिए, ये ख्याल तब आया जब राम मंदिर का इशू शुरू हुआ था। जी। राम मंदिर का केस शुरू हुआ, शिया वक्फ बोर्ड का मैं चेयरमैन था। शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें ये बात तय की गई कि ये हम लोग ये लड़ाई कैसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, क्या लेवल होगा। अच्छा। जी। तो हमने उसमें कहा कि भाई देखो, ये लड़ाई लड़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। मस्जिद जो आप जिसको कहते हो, वो ढांचा गिराया जा चुका है, वहां मंदिर जी। बन चुका है। आप हमें एक बात बताओ, अगर कि आप ये लड़ाई जीत भी जाओगे तो क्या आप वहां पर जो स्थापित की हुई मूर्ति है भगवान श्री राम की, तो क्या पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा होकर उस मूर्ति को हटाकर फिर वहां मस्जिद बना सकता है? हम्म। तो कह रहे नहीं साहब, ये तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा, जब जी। आप जीतने के बाद भी अपनी हार की बात कर रहे हो तो आप फिजा खराब क्यों कर रहे हो? यस। आप इस जमीन को हिंदुओं को वापस करो। और यही नहीं, जितनी और भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, वो भी आप हिंदुओं को दीजिए, ताकि ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा हिंदुस्तान से पूरी तरह से खत्म हो सके। खत्म क्योंकि हो। मुगलों जी। ने जो हमारे साथ में किया, हिंदुस्तानियों के साथ में आके किया, तो यहाँ पर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो उन्हीं ने मंदिर तोड़े। देखिए, लूटपाट तो बहुत से मंदिरों में हुई है, लेकिन जी। मंदिर तोड़कर मस्जिद तब्दील करना, ये मुसलमानों की वो आदत है जो किसी धर्म को अपमानित करने के लिए करते थे। इसी तरह स्पेन में जब इन्हीं ने हमला किया था, तो स्पेन में भी सारे गिरजाघरों को मस्जिद बना दिया था। तो ये जी। अपमानित धर्म का अपमान करने के लिए उनके इबादत गाहों को, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़कर अपना धार्मिक स्थल वहां बनाते थे। यही जी। हिंदुस्तान में हुआ, बहुत बड़ा कत्लेआम हिंदुओं का हुआ। तो जब बिल्कुल। हमने ये सारी बातें रखी, तो उन्हीं ने कहा, सर नहीं साहब, आप तो बीजेपी के एजेंट हो गए हो, आप आरएसएस के एजेंट हो गए हो। तो हमने हम्म। कहा, साहब ठीक है, मैं एक इंसानियत के नाते आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ रहूंगा, और मैं अब राम जन्मभूमि के केस को मस्जिद के पक्ष में नहीं लड़ूंगा। जी। तो फिर मैंने वहां पर अपना एफिडेविट लगाया और वहां पर ये बात कह दी, जो हमने पहले भी वहां उनसे कह रखी थी, कि राम जन्मभूमि है, राम जन्म स्थान है, और जी। यहाँ पर मस्जिद बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये जमीन हिंदुओं की, हिंदुओं को वापस होनी चाहिए। मस्जिद बनने के लिए कोई अगर प्रॉपर जगह दी जानी चाहिए। ये भी हमने जी। कहा था कि अयोध्या में अच्छा। 33 मस्जिदें मौजूद हैं, वहां पर जी। अब मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जी। कोर्ट चाहे तो दे सकता है कहीं और दूसरी जगह पर जहां मस्जिद की जरूरत हो। जी। डांडा मेंढी पर मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो बहरहाल हमने कोर्ट में अपनी बात रखी। उसके बाद ये जितने मुल्ले थे वो हमसे नाराज हो गए, एक समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। फिर मैंने एक राम जन्मभूमि फिल्म बनाई,
हाँ जी राम जी, मैंने जन्मभूमि, देखी है। हाँ राम जन्मभूमि फिल्म बनाई, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ, उस पर भी मुझको याकूब मेमन की तरफ से धमकियां आई और तमाम हाँ जी चीजें उसमें साथ में हुई। मदरसों पर मैंने बात की, मैंने देखा जी मदरसे कुछ नेपाल बॉर्डर पर कुछ ज्यादा खुल रहे हैं, तो मैं अपनी जो संपत्ति थी, शिया संपत्ति, उसके मदरसों में भी गया। मैंने जाके जी उन मदरसों में ताले भी लगवाए, तो मुझे एक दाऊद इब्राहिम के गुर्गे का नेपाल से फोन आया जी और उसने मुझको डराया धमकाया। तो खैर जिस तरह जिस लैंग्वेज में उसने बात की, हमने उसी लैंग्वेज में उसको भी गाली देकर बात खत्म हो जी गई। उसके बाद फिर दाऊद इब्राहिम के कुछ लोग मुझे मारने आए, जो दुबई हाँ से इंटरपोल ने दिल्ली पुलिस को खबर दी और दिल्ली पुलिस ने उन 5 लोगों को पकड़ा भी। वो हमारी रैकेकी कर चुके थे और वो हत्या करने की पूरा प्लान कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते ही वो पकड़े गए और सब हाँ जेल चले गए। जी अच्छा, तो ये उसके बाद फिर जब ये सब हो गया, तो फिर मैंने इतनी जो दुनिया में कट्टरता मुसलमानों में, देखिए इस पिछले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी जी हम आप दाढ़ी रखें तो रख सकते हैं, शौक में रख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोच के रखें कि हम मुसलमान हैं, हमको दाढ़ी रखना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव हमारे जहन में जरूर पैदा हुआ। जी तो दाढ़ी रखने वाला ही मुसलमान होगा, तो ये जी, जरूरी नहीं है। तो सुन्नत जब समझ के मैंने ये, उसको। हाँ, तो जी अब आपके जहन में जब बदलाव आया और आपने अपनी पोशाक मुसलमानों की जो होनी चाहिए थी, जिसको आप सुन्नत कहते हो, आपने वो जी धारण की, तो इसका मतलब आपके जहन में कुछ कट्टरता पैदा हुई है, कुछ जी नफरत जी के भाव पैदा हुए हैं। अब आप जी आम इंसान नहीं रह गए, अब आप मुसलमान बन गए हो। तो फिर जी मैंने कुरान का अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता था कि इतना वक्फ के कामों में फंसे रहने की वजह से कि इतना डीपली अध्ययन किया जाए। तो फिर जी मैंने ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अध्ययन किया कुरान को, दूसरी तरह से उनके ट्रांसलेशनों को। जी तो मैंने उसमें ये पाया कि भाई ये तो किताब खुद फर्जी दिखाई दे रही है। इसमें तो जब खुली छूट दी गई है गैर मुसलमानों को मारने के लिए, उसका हाँ मकसद कुरान का ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जीने का हक है, गैर मुसलमानों को जीने का हक इस दुनिया में नहीं है। या तो उनसे यस जिहाद किया जाएगा या उनको मुसलमान बनाया जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे टैक्स वसूला जाएगा। तो जी फिर जी मैंने जी कहा भाई ये तो इस्लाम शांति का मजहब नहीं है। अगर इस जी किताब को मदरसों में पढ़ाया जाता रहा, और जैसे कि पढ़ाया हम्म जाता रहा है, छोटे छोटे बच्चों को उनकी बेसिक पढ़ाई कुरान होती है, उनको इस तरह से समझाया जाता रहा, तो मुसलमान तो जी कभी इंसान बन ही नहीं सकते इस शैतानी किताब को बिल्कुल पढ़कर। तो फिर बिल्कुल मैंने उस पर उन देखिए, मैंने पूरे कुरान को पहले गलत नहीं कहा था, क्योंकि मैं किसी के जी भाई चलो ठीक है, आप मान रहे हो मानो, अच्छी चीजें जो कुरान में लिखी है वो मान लो, कि भाई जी तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए, बिल्कुल मानो। जी जी लेकिन बिल्कुल अगर जब तुम ये कहोगे कि मुशरिक को, काफिरों को ढूंढो और कत्ल कर दो, उनसे जिहाद करो, रसूल को, तो फिर हमने उन 26 आयतों को, जो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक थी, हाँ उनको जी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम जी कोर्ट ने उसको धार्मिक मामला समझा, जबकि मैंने उसको देश की सुरक्षा के हित में बात कहते हुए कहा था कि हमारे देश जी में इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, अगर इस जी तरह की एजुकेशन किसी एक तबके को दी जाएगी, जहां खून और गारत और कत्ल करने की शिक्षा दी जाएगी, तो फिर हमारे देश से आतंकवाद कैसे खत्म होगा। हम जी इसीलिए आतंकवाद को फेस कर रहे हैं। तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरा नहीं पढ़ा, नहीं समझा, और उन्हीं ने उसको खारिज कर दिया। तो कोई बात नहीं, हमने उस पर डिबेट शुरू की, लेकिन कम से कम उस याचिका से ये तो हुआ कि पूरी दुनिया में उन 26 आयतों को के ऊपर से पर्दा हटा, और पर्दा जी हटकर एक डिबेट शुरू हुई कि भाई ये क्या है 26 आयतें जो कि इतनी खौफनाक और इतनी खतरनाक है। तो लोगों के समझ में आया कि भाई कुरान ही आतंकवाद का प्रेरणा देता है, कुरान ही सबको मारने की बात करता है। तब फिर जी मैंने कुरान को जब समझा, तो फिर मैंने मोहम्मद पर अध्ययन करना शुरू किया। तो जी मोहम्मद का वो फैक्ट्स, वो हिडन फैक्ट्स जो कि जी मुसलमानों की किताबों में ही लिखे हैं, जिसको मुसलमान हम्म बताते नहीं हैं, जी मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तब मैंने, जी मेरा विचार आया कि मोहम्मद पे एक किताब लिखनी चाहिए। असल में आतंकवाद का जन्मदाता तो मोहम्मद है, ये जी जी आतंकी जी किताब को लिखने वाला और अल्लाह की तरफ से मैसेजेस अपने हित में देने वाला तो मोहम्मद है। तो मैंने जी ये देखा कि साहब ये तो बचपने से हमने जब उनका इतिहास पढ़ा,
तो हमें लगा कि ये काल्पनिक जीवन में जीते रहे हमेशा, और ये अहंकारी थे, ये मानसिक बीमार थे, क्योंकि तन्हाइयों में रहते थे, अकेला पसंद करते थे जी। तो उस चीजों पर इन्हीं ने अपने अहंकार में, अपने मानसिक जो उनका संतुलन बिगड़ गया था, उसके तहत उन्हीं ने अपने को रसूल घोषित कर दिया। जबकि अल्लाह, देखिए उस जमाने में जो बहुत से अरब के अंदर लोग थे जो अपने अपनी शक्तियों को मानते थे, जिनको खुदा का नाम अपना अपना नाम दिए हुए थे। अल्लाह नाम रसूल से पहले नहीं था, ये तो अल्लाह नाम का क्रिएटर रसूल है, मोहम्मद है। देखिए हम आप सब और पूरी दुनिया एक शक्ति को मानती है, और ये मानती है कि सिर्फ एक शक्ति ऐसी है जिसने सारे इंसानों को बनाया, हवा बनाई, इस दुनिया को बनाया, और वही इसको बनाने वाला है, यही चलाने वाला। हम उसके आगे सर झुकाते हैं अलग अलग तरीके से। आप बिल्कुल किसी मूर्ति में आस्था रख के सर झुकाते हो, हम मस्जिदों में जाके सर झुकाते हैं, वहां तक तो सब ठीक है। लेकिन हम चैलेंज देते हैं कि दुनिया का कोई दूसरा मजहब किसी दूसरे, देखिए युद्ध हुए हैं, वो युद्ध मनुष्यों के बीच में हुए हैं, और वो किसी ना किसी वजह से हुए, या राक्षसों से हुए जो मनुष्य जाति को खत्म करना चाहते थे, उनसे युद्ध हुए। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, ये भी हम जानते हैं। तो वहां अरब में भी मूर्ति पूजा ही होती थी, वहां लोग अपने अपने नाम से मूर्तियों को अपना खुदा मानकर उनको वो शक्ति मानते थे। लेकिन मोहम्मद वहां पर, जब मोहम्मद ने इस्लाम को क्रिएट किया, तो उन्हीं ने वो सबसे पहला ये बात कहा कि ये सारे खुदाओं को जिनको तुम मानते हो, इनको तोड़ो, ये फर्जी है। अल्लाह एक ऐसी जात है जो सबका मालिक है, और उन्होंने वो सारी मूर्तियों को तोड़वाया, अल्लाह को क्रिएट किया, अल्लाह नाम क्रिएट किया। चलो अच्छी बात है कि तुम एक शक्ति को बनाते हुए तुमने अल्लाह क्रिएट किया, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन तुमने अल्लाह को तो क्रिएट किया, लेकिन अल्लाह के जो मैसेजेस, जो तुमने फेक मैसेजेस मुसलमानों को बताए, वो सब अपने हित में। यानी कि तुम एक धर्म नहीं बना रहे थे, तुम एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। तो इस असल में देखा जाए तो इस्लाम धर्म नहीं है जी। धर्म जो होता है वो किसी दूसरे धर्म को मारने और काटने की बात नहीं करता। जो भी वो अच्छाई या बुराई जो भी वो है, वो अपने अंदर अपने मानने वालों के लिए होता है। आप लोगों क्या देखिए, सती प्रथा थी जी, सती हुआ करती थी, वो आपके पुराने वेदों के हिसाब से थी। आपने आज के हालात में उनको बदल दिया, नहीं सही समझा, बदल गई। हाँ, बीच के आपके अंदर थी, आपके अंदर बीच के काल में कुछ ऐसा संक्रमण समय आया, तो उस समय पर बुराई आई, लेकिन लोगों ने उसको कहा कि यह ईश्वरीय संदेश है, ईश्वरीय आज्ञा नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। सामाजिक बुराई थी, सामाजिक बुराई बीच में आई, वो हटा दी गई। बहुत सी ऐसी रिफॉर्म किया गया, चीजें हुई हैं, रिफॉर्म हुई हैं जी। लेकिन कुरान में सबसे पहले रिफॉर्म ना होने पाए, सबसे पहले तो अल्फाज ये लिख दिया गया कि जो कुछ लिखा है इसमें से एक अल्फाज नहीं हटाया जा सकता। यस। और इस किताब का हिफाजत करने वाला, इसको सुरक्षा प्रदान करने वाला अल्लाह है। और जो इंसान अल्लाह को नहीं मानेगा, अल्लाह के रसूल को नहीं मानेगा और अल्लाह की आयतों से इनकार करेगा, वो काफिर है। और काफिर के लिए फिर जिहाद का ऐलान है, फिर काफिर के लिए कत्ल का ऐलान है, फिर काफिर को मुसलमान बनाने का ऐलान है। उसके बावजूद भी अगर वो मुसलमान नहीं होता है और वो वहां रहता है इस्लामिक हुकूमत में, तो उसको जजिया टैक्स दिया जाना चाहिए। यानी कि वो टैक्स वो देगा, जजिया, हाँ, कि तुम अपने धर्म पे रहोगे, लेकिन अगर अपने धर्म पे हो तो तुम्हें टैक्स देना होगा। तो ये सारी चीजें कुरान में है। तो ये हमने जब देखा तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी जारती है। तो इसको लेकर भी मैंने किताब लिखी। उसमें मैंने पाया कि मानसिक बीमार थे मोहम्मद, अल्लाह का कोई मैसेंजर नहीं थे, वो खुद क्रिएट करते थे अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से। अब जैसे अच्छी आयतें बात कर ली जाए, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। मुसलमान से जब आप बात करें तो वो कहता है साहब कुरान में तो लिखा है तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन, हम तो शांति का मजहब। अरे भाई वो कब आया? जब मोहम्मद घिर गए थे जी दूसरे धर्म वालों से, और वो उनकी संख्या कम थी, उनको लगा कि वो मार दिए जाएंगे,
तो उन्हीं ने कहा कि भाई अल्लाह की तरफ से आयत ये आई है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, तुम अपने में जियो, हम अपने में जिएंगे। अपने को बचाने के लिए ये आयत आई थी। उसके बाद फिर आयतें बदल गई। जिस तरह से इस्लाम की ताकत बढ़ती गई, वो आतंकी गुट जो था उससे लोग जुड़ते चले गए। मोहम्मद उस तरह से अपनी आयतों को तब्दील करते रहे। फिर आ गया कि अब मारो, अब कब्जा करो, अब लूटो, लूट का माल बांट लो, औरतों को बांट लो, औरतों के साथ रेप करो। तो ये तमाम चीजें अलाउ की गई। औरतों का सम्मान कहा जाता है इस्लाम में। जो इस्लाम में औरतों को बेचने का अधिकार दिया जा चुका है कि औरतें बेची जाएंगी, कब्जा की जाएंगी और लूट का माल आपस में बांटी जाएगी। तो जब औरतें लूट का माल है कुरान के हिसाब से, तो आप ये बता दीजिए औरतों का फिर सम्मान कहां है? जी, तो ये तो बेकार की बातें करते हैं। देखिए, मैं सीधी सी एक बात करता हूं, कोई मुसलमान सेकुलर नहीं है। अगर इस्लाम को मानता है, कुरान को मानता है, रसूल को मानता है, तो उसको जारती करने का मौका नहीं मिला, इसलिए सेकुलर नहीं। जो आपके बीच में बहुत अच्छी अच्छी बात करने वाला मुसलमान मिल जाए, आप उसको कुछ दिन के लिए वहां भेज दिए जहां बहुमत हो मुसलमानों, जैसे कश्मीर। हाँ। और उसके बाद फिर 1 साल के बाद कश्मीर जाके मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि ये फिर सेकुलर था, ये वही सेकुलर था जो हमारे साथ में खाना पानी पीता था। आज ये हमसे नफरत कैसे कर रहा है। तो जिनको मौका नहीं मिला है मुसलमानों को, वो सेकुलर है। वरना जिनको मौका मिला है, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम हिंदुस्तान में किया या किसी ना किसी तरह से जिहाद किया। जी। तो इन सारी चीजों को लेकर मैंने किताब में खुलासा यह किया है कि एक खराब चरित्र का व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद है, उसके चरित्र में ये चीजें थी। भाई, तुमने लिखा कि वो शराब पीते थे, उनकी बीवी ने उनको शराब पीते हुए पकड़ा अपनी बहू के साथ में। जी। तो बहू को वो शराब पिला रहे थे, वो पी रहे थे, उनकी दूसरी बीवियों ने जाके उनको पकड़ लिया। तो तुम्हारी किताब में लिखा है, तो जब तुम्हारी किताब में जो चीज लिखी वो अगर हमने कोट कर दी तो इसमें बुरा क्या? हमने अपनी जो पुस्तक है उसमें जो फ्रंट पेज है उस पे मोहम्मद को शराब पीते हुए ही दिखाया है। अच्छा, कि मोहम्मद शराब का गिलास हाथ में लिए बैठे हैं और एक लड़की जो आधी नंगी है वो सामने खड़ी है। तो ये पिक्चराइजेशन जो है ये तुम्हारी किताब से हमने किया है, हमने अपनी तरफ से कब कहा? तो जो तुम्हारी किताब में था वो हमने लिख दिया। तुम इस्लाम के हिडन फैक्ट्स को तो सब पूरे दुनिया के सामने लाओ। तुम अपनी किताबों में तो लिखे बैठे हो, उसको पढ़ते हो नहीं, बेवकूफ बनाते हो, वक्त पाते ही गर्दन काट लेते हो। तो हिडन फैक्ट्स तो सामने आए कि मोहम्मद थे क्या? जी। एक पागल आदमी ने पूरी दुनिया में एक ऐसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया तलवार की नोक पर कि आज 1400 साल पहले जो मजहब दुनिया में आया वो आज दूसरी आबादी है। तो आपने कितने प्लान्ड वे में इस मजहब को फैलाया है, मार कर, काट कर, लालच देकर, शादियां कर कर, गैर मजहब वालों को धोखे देकर अपने मजहब में शामिल किया गया है। किस तरह से आपने मजहब को अपने में शामिल कराया हो? आज दुनिया में 1400 साल पहले आया हुआ मजहब दूसरी आबादी कैसे बन गया? जी। तो ये सारी बातें हैं जिसका खुलासा हमने किताब में किया है। हम ये समझते हैं मुसलमानों समय हर दुनिया के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ लेगा तो कभी भी इस्लाम की तरफ धर्म परिवर्तन जो आजकल बहुत तेजी से हो रहा है, धर्मांतरण के लिए सोचेगा नहीं। इस्लाम में कुछ ऐसा नहीं है कि वहां को देखकर इंसान, भाई किसी मजहब में हमको कोई अच्छाई दिखाई दे तो हम अपने मजहब को उसमें जाने की सोचेंगे, भाई ये मजहब ज्यादा अच्छा है लिहाजा इसको वहां हमें चला जाना चाहिए। तो इस्लाम में भाई ऐसा क्या है? तालिबानियों की शक्ल देखकर इस्लाम कबूल करना चाहते हो? जिस तरह से वो अल्लाह अकबर कहकर इंसानों का गर्दन काट रहे हैं वो देखकर तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो? कोई आदमी ये सब देखकर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता, धोखा दिया जाता है। इसलिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने वो हिडन फैक्ट्स ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं जो जल्दी मुहैया नहीं हो सकते और सबूत के साथ लिखा है। 350 रेफरेंस है उसमें किताबों। आप जवाब दीजिए ना। अब असदुद्दीन ओवैसी हमारे खिलाफ एफआईआर करा रहा है, तो भाई एफआईआर कराने से क्या मतलब हुआ? हमने जब तुम्हारी किताबों के हवाले लिखे तो उन किताबों के हवाले से जवाब दे दो। अपनी किताबों को जला दो,
अपने में इंसानियत पैदा कर लो, तुम इंसानियत का मजहब इख्तियार करो, हम अपनी किताब वापस ले लेंगे। तुम जानवरों की तरह से पूरी दुनिया में फैले हुए हो, जानवरों की तरह से बिहेव कर रहे हो, जहां मौका मिलता है तुम गैर मुसलमानों को काट देते हो। तो अगर यह रवैया तुम्हारा पूरी दुनिया में है तो फिर हमको दूसरे गैर मुसलमानों को तुम्हारी असलियत बतानी पड़ेगी। उस किताब के जरिए हमने इस्लाम, मोहम्मद और ये आतंकवादी जो संगठन है जो इस्लाम के नाम पर है, ये धर्म नहीं है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सच्चाई हमने खोली है वो सिर्फ इसलिए खोलना मेरी मजबूरी थी भाई।